नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मुद्दे की बात के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एसटीएफ की जांच चल रही है। तो चलिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एसटीएफ की जांच चल रही है और इस मामले में गिरफ्तारियों का दौर अभी थमा नहीं है। राज्य में विपक्षी कांग्रेस द्वारा मामले की जांच सीबीआई से करवाए जाने पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जांच पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से की जा रही है और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह भी कहना है कि आयोग को पूरी तरह से दुरुस्त कर फुल प्रूफ बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अभ्यर्थी परीक्षाओं में देरी के कारण ओवरेज हो रहे हैं, सरकार उनके पक्ष में भी जल्द निर्णय लेगी। क्योंकि लोगों का ये लंबे समय से भर्ती प्रक्रियाएं चल रही थी और मैं समझता हूं कि 1 दशक से ज़्यादा हो गया लगातार इन भर्तियों की गड़बड़ियां सामने आई हैं। हमने कहा है कि आगे भविष्य में कोई भी गड़बड़ी न हो, किसी भी सेक्टर में न हो, कोई भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, जिससे कि हमारे जो नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, उनका जो एक विश्वास डगमगाया है आने वाले समय के लिए वो दृढ़ हो जाए कि अगर वो भर्ती परीक्षा में भाग ले रहे हैं, अगर उनके अंदर योग्यता क्षमता है तो कोई उनको रोक नहीं सकता। हमें पहले से ही जब हम गए तो हमें लगा कि थोड़ा सा जो है चेंज करने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि पूरे आयोग पे प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। तो सबसे पहली जो ज़रूरत ये समझी गई कि भाई आपने जो है, चलो सचिव भी हट गए, चेयरमैन साहब ने इस्तीफा दे दिया और एग्ज़ाम कंट्रोलर रिटायर हो गए थे, लेकिन बेसिक चीज़ है आयोग में जो है जो काम होता है वो नीचे के कर्मचारी ही करते हैं। तो वो सब एज इट इज़ थे। तो मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, जो जहाँ पे लंबे समय से काम कर रहा है उसको जो है रिशफल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी जो है सेटअप हुई है, तो ये तो आप मेरे ख्याल से कल परसों की बात होगी। मैं ये आदेश 5 तारीख को ही कर चुका हूँ और 5 तारीख को ही मैंने जो है जिन पे जो है ज़्यादा एलिगेशन लग रहे थे कि उसके लापरवाही के, तो उनको मैंने जो की पोस्टों पे थे और वैसी जगहों पे थे, परीक्षा जैसी जगहों पे, तो उनको मैंने जो है वो रिशफल कर दिया, हटा दिया। तो उत्तराखंड में हुए यूकेएसएससी में भर्ती घोटाले के बाद अब उत्तराखंड के अंदर जो है वो राजनीति काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और दूसरी ओर अब विपक्ष जो है वो सीबीआई की जांच की मांग भी कर रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें एसटीएफ की जांच जो है वो चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस भी जो है वो सीबीआई से जांच कराने पर मांग कर रही है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में ये जो भर्ती परीक्षा घोटाला है ये किस ओर रुख लेता है, कितने लोग जो हैं इसमें सामने आते हैं, आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इस घोटाले में जो है अपना हाथ बटाया है, ये देखना होगा। ये पूरी जांच के बाद पता लग पाएगा। लेकिन इस वक्त जो ये मुद्दा है ये उत्तराखंड के अंदर गरमाया हुआ है। ये परीक्षाओं का जो मुद्दा है ये गरमाया हुआ है। अब इस पर राजनेता भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से सामने आकर जो है इसका विरोध कर रही है और साथ ही साथ सीबीआई से मांग भी कर रही है। चलिए, इस बड़े मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। इसी मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से सुनीता विद्यार्थी और कांग्रेस से शीशपाल सिंह। पहला सवाल मैं सुनीता विद्यार्थी जी से करूंगा, लेकिन पहले तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस डिबेट में। ये डिबेट जो है ये हमने यूकेएसएससी जो भर्ती परीक्षा घोटाला है
उसके ऊपर आज रखी है। सुनीता जी, पहला सवाल, सुनीता विद्यार्थी, आपके नाम में विद्यार्थी लगा हुआ है, आप विद्यार्थी की, एक परीक्षार्थी की जो पीड़ा है वो सही से समझ सकते हैं? सुनीता जी, तकनीकी वजह से सुनीता जी इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं। हमारी टीम लगातार इनको जोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन लगातार ये जो परीक्षा भर्ती का घोटाला है, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर तूल पकड़ रहा है और अब सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार इस पे ये बात जो है ये सामने रख रहा है कि अब इसकी सीबीआई जांच हो। आपको बता दें, इससे पहले एसटीएफ जो है इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि कई सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो विपक्ष है या फिर जो लोग हैं या जो इसमें परीक्षार्थी हैं, उनको इस चीज का इंतजार है कि आखिर इतना बड़ा जो घोटाला है या पेपर लीकेज का जो मामला है वो सामने क्यों आया, क्योंकि कई सारे बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ माना जा सकता है। तो आपको बता दें, जो उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एसटीएफ की जांच जो है वो चल रही है। हालांकि कई सारे लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। लगातार इस पर आवाज भी उठ रही है कि अब जो है वो कांग्रेस की लगातार आवाज उठ रही है कि इस पर जो है सीबीआई की जांच हो। तो चलिए, सुनीता जी वापस हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी, मैंने पहले भी सवाल किया था आपसे कि आपके नाम में ही विद्यार्थी जुड़ा है, तो एक विद्यार्थी के, एक परीक्षार्थी की जो पीड़ा है वो आप समझ सकते हैं, सबके सामने है। जी जी, देखिए आवाज आ रहा है अभी? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, देखिए भाई साहब, यहाँ पे अभी आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि सभी भर्तियों को लेकर बहुत ही संवेदनशील तरीके से जो निर्णय लिया है वो सभी को विश्वास में लेकर ये निर्णय हुआ है। इसमें हमारे विद्यार्थी भी हैं, उसमें हमारे एक्सपर्ट भी हैं और तमाम विभागों से संबंधित एक्सपर्ट लोग भी थे। तो ये सब चीजें जिस तरीके से देखिए घोटाले सामने आए हैं उन के लिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी का साफ स्टैंड है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को जो इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, जितनी भी भर्तियां हैं। सुनीता जी, भारतीय जनता पार्टी का अगर क्लियर स्टैंड होता तो ये घोटाला नहीं होता ना, यहाँ तक बात पहुंचने की जरूरत नहीं होती। अभी सामने आई है चीजें, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन क्या होता है, सरकार अपना कार्य करती है और अगर कुछ लोग अपने स्वार्थवश अगर ऐसे कृत्यों को अंजाम देते हैं तो उनका इलाज भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, उत्तराखंड सरकार के पास है। अब आप अभी जांच हो रही है, देखिए बहुत निष्पक्षता के साथ में, बहुत पारदर्शिता के साथ में जांचें हो रही है। एसटीएफ ने जिस तरीके से इतने लोगों को गिरफ्तार किया है और एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो पता नहीं कितने सालों से उत्तराखंड में जो है पैर पसारे हुआ था, तो ये तो घोटालों के जरिए सामने आया। अभी तो आपको ऐसे ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं हमारे पास, पता नहीं कहां कहां पे, किन किन विभागों में इन लोगों का जो है वहां पे छाया है। सुनीता जी, अगर ऐसा होता तो सीबीआई की जांच हो रही ना, अब वो तो मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, इससे आप परहेज क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमें बिल्कुल सीबीआई से गुरेज नहीं है, हमें बिल्कुल परहेज नहीं है। हम सीबीआई पे उतना ही विश्वास करते हैं जितना हम एसटीएफ पे करते हैं। अगर हमारी सरकार को उनकी जांच से, देखिए पूरा प्रदेश आज देख रहा है किस निष्पक्षता के साथ, किस तरहता के साथ में आज पुलिस विभाग कार्य कर रहा है। जो एसटीएफ है, उन्होंने जिस तेजी के साथ में लोगों को, इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ा है और इस पूरे सिंडिकेट को तोड़कर जो लोगों को गिरफ्तार किया है, अपराधियों को गिरफ्तार किया है, वो काबिले तारीफ है। अगर यहाँ पे इनकी तरफ से कहीं पे भी कोई कमी दिखाई देती या कहीं पे लगता है सुनीता जी, ठीक है, तो निश्चित रूप से सीबीआई तो है ही। बिल्कुल ठीक है। शेषपाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, शेषपाल सिंह जी जो कांग्रेस से हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आखिर जब सीबीआई की मांग उठ रही है तो कब तक जो है इस पर सीबीआई की जो है वो इंक्वायरी होती है या नहीं होती है। शेषपाल जी, सबसे पहले तो आपका भी स्वागत करना चाहूंगा। शेषपाल जी, अब सीबीआई की मांग उठ रही है, तेज मांग हो रही है जी। हेलो जी, शेषपाल जी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस दिन से ये मामला उठाया राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, 2 दिन से मांग करती है जो है
घोटाले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो निष्पक्ष तभी होगी जब हाईकोर्ट के सिटिंग जज की सुपरविजन में सीबीआई यहाँ पर इंक्वायरी करे। लेकिन सरकार के कान में जू नहीं देती है, सरकार केवल लिपापोती कर रही है और जो छोटी मछलियां हैं केवल उनको गिरफ्तार करके अपनी पीठ थपथपा रही है। इसके जो बड़े लोग सफेद पोस्ट में हैं, बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी के नाम जो आ रहे हैं उनको छोड़ा जा रहा है, तो उन पर कोई जांच नहीं चल रही है। जांच तो बड़े मगरमच्छों के शेषपाल जी, आपको एसटीएफ की कार्रवाई पे भरोसा नहीं है? आप चाहते हैं कि सीबीआई से जांच हो? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का शुरू दिन से स्टैंड है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई इसकी जांच करे हाईकोर्ट के सुपरविजन में, क्योंकि बेरोजगार नौजवानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। पेपर पर पेपर लगातार लीक हुए हैं, तो यहाँ उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य का सवाल है। एसटीएफ सरकार के निगरानी में ही काम करेगी, सरकार के नियंत्रण में काम करेगी, और जितना वो कर सकते थे वो चपरासियों को पकड़ सकते थे, होमगार्ड के जवानों को पकड़ सकते थे। लेकिन शेषपाल जी, बिल्कुल शेषपाल जी, अभी तक एसटीएफ ने लगभग 38 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले से जुड़े मामले जो लोग थे, 38 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और लगातार मुख्यमंत्री धामी भी कह रहे हैं कि इस पर लगातार गिरफ्तारियां होंगी, जो भी लोग इसमें होंगे वो अंदर जाएंगे। नहीं, वो आपके बात से मैं सहमत हूँ। 38 गिरफ्तारी, ये नहीं कि 38 हुई है, 100 गिरफ्तारियां हुई हैं। सवाल ये है कि जो मेन मास्टरमाइंड है, जो मुख्य मास्टरमाइंड है, जो प्रदेश का बेरोजगार सोच रहा है, तो प्रदेश की जनता समझ रही है कि इसके पीछे बड़े सफेद पोष हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन पर एसटीएफ अभी तक हाथ नहीं डाल पा रही है, तो लिपापोती हो रही है। बिल्कुल, ये सारी बात एक विश्वास कम है। अगर मुख्यमंत्री आज ही एक पत्र लिख रहे हैं, हम शुरू दिन से कह रहे हैं 22 जुलाई से मामला इतना लंबा खिंच गया है, अगर सीबीआई जांच की सिफारिश करते तो इसमें हरज क्या है? ठीक है, ठीक है शेषपाल जी, पहले मैं जवाब लेता हूं, फिर आपके पास वापस आता हूं। सुनीता जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगा। जो शेषपाल जी ने कहा कि उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा हैं उनका भविष्य जो है वो अब कहीं ना कहीं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आखिर कब तक जो एक सरकार केंद्र से डंका बजा रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो डंका बजा रही है, उसी सरकार के नेतृत्व में, यानी राज्य सरकार के नेतृत्व में ये बड़ा घोटाला होता है, तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ तो खिलवाड़ है। जी, अभी सुनीता जी की साफ तौर पर, सीधे तौर पर हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वापस में कांग्रेस के जो शेषपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास जाना चाहूंगा। जी शेषपाल जी, आखिरकार सीबीआई की जो जांच है, उसकी मांग, जो जांच की मांग है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जरूरत इसीलिए पड़ती है कि लोगों को नहीं लग रहा कि निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है और सशक्त कार्रवाई हो रही है। कि जब बड़े मगरमच्छों को अगर जाल में नहीं आएंगे, बड़े मगरमच्छ अगर फंसते हुए बचते हुए नजर आएंगे, तो सीबीआई जांच करे तो बात हो देखिए ना। पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि निष्पक्ष जांच चाहती है, न्याय चाहती है, क्योंकि बेरोजगारों का एक पेपर लीक नहीं हुआ है। 2017 से लेकर लगातार अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं, लगभग सभी के पेपर लीक हुए हैं। तो ये इतना बड़ा मामला है, ये ऐसे करके नहीं शांत होगा कि आपने साहब हमने 38 गिरफ्तारी कर दी, 40 गिरफ्तारी कर दी। जब तक मुख्य साजिशकर्ता जो है सामने नहीं आएंगे, मुख्य साजिशकर्ताओं तक नहीं पहुंचेगी कार्रवाई, तब तक तो ये मांग लगातार उठती रहेगी ना। प्रदेश की जनता चाहती है, बेरोजगार चाहते हैं कि गुनाहगार बेनकाम हो और वो फंदे में आए। बिल्कुल, आता हूं आपके पास। सुनीता जी, आपसे हम तकनीकी रूप से जुड़े नहीं थे, आप वापस आ चुके हैं। पूरी बात आप बता सकते हैं कि ये बार बार ये बता रहे हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें सम्मिलित हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी, इनको एसटीएफ पे भरोसा नहीं है, सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो लगता है अपराधी अपराधी होता है, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, जिस भी रूप में हो, अगर उन्होंने राज्य के प्रति किसी प्रकार का नुकसान किया है, किसी प्रकार का उन्होंने कोई भी ऐसी गतिविधियों में वो शामिल हुए हैं, तो चाहे कितने से
इसमें बड़ा सफेद पोश होगा या ब्लैक पोश होगा, कोई भी होगा। हमने साफ तरीके से देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, उत्तराखंड सरकार ने अपना स्टैंड लिया है कि कोई भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। अभी आप जिस तरीके से नेटवर्क और जो विवेचना है पुलिस विभाग की वो अभी जारी है। आप ये मत सोचिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी बड़ा व्यक्ति जो है अगर वो स्लिप होगा तो वो बच जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। तो आप सीबीआई की जांच करवाएंगे? आप सीबीआई की जांच करवाएंगे? ऐसा है, पूरे प्रदेश की जनता अगर इस चैनल को सुन रही है तो मैं यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी, अगर हमें कोई निराशाजनक कहीं से कोई समाचार मिलता है या हमें लगता है हमारी एसटीएफ काबिल नहीं है इन अपराधियों को पकड़ने के लिए, तो निश्चित रूप से हम तो देखिए सीबीआई का हमेशा समर्थन करते हैं, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सवाल आज प्रदेश के युवाओं का है, उनके भविष्य का है। तो ये जो हमने वायदा किया है चुनाव में भी और पहले भी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती आई है कि हम लोग प्रदेश में सेवा करने के भाव से आए हैं और सेवा करके हम जनता के जितने भी हमने जो कार्य, चाहे हमने उनसे रोजगार के वायदे किए, हमने उनको रिसोर्सेज जनरेट करने के किए, हमने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के किए, वो तमाम वायदे हम पूरे करेंगे। और कोई भी व्यक्ति है चाहे वो कितनी बड़ी पहुंच रखता हो, सुनीता जी, सुनीता जी, डेवलपमेंट, बिल्कुल सुनीता जी, बिल्कुल डेवलपमेंट की बात की आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। आप पहले शिक्षा को तो आप सुधारिए, जहां पर इतने सारे बेरोजगार युवा एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, वहां पर पेपर जो है लीक हो रहे हैं। आप इसको तो पहले सुधारिए, तब जाके हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने निष्पक्षता से जांच करवाने के आदेश दिए हैं और हमने साफ तरीके से, देखिए टाइम बाउंडेशन हमने की है। और अभी देखिए, अभी जो परीक्षाएं हमने अभी 23 परीक्षाओं का दोबारा जो यूकेपीएससी जो करवाएगा उसका भी कैलेंडर 1 हफ्ते के अंदर जारी हो रहा है। आने वाले 6 माह के अंदर हम लोग जो है सारी परीक्षाओं को सुचारू रूप से करेंगे, सुचिता पूर्वक हमारी परीक्षाएं हो, बच्चों का भविष्य की बात है। और हमने जो उनसे हमको, क्योंकि देखिए हमें दर्द है अपने प्रदेश के युवाओं का, बेरोजगारों का, मुश्किल से वो बच्चे जो हैं इतने बड़े कोरोना काल से हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लोग निकले हैं। हम 100% हमारी सरकार उनके साथ में है और हमने ये हमने पैरेलल जो हमारी कार्रवाई चल रही है उसमें भी हम पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है सुनीता जी, निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है सुनीता जी, मैं शेषपाल जी के पास जाना चाहूंगा। शेषपाल जी, 31 सितंबर को कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है और जो सीबीआई की जांच की मांग लगातार चल रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या अगला कदम होने वाला है? देखिए, जो कोर्ट की बात आप कह रहे हैं, कोर्ट में कांग्रेस पार्टी गई है, हमने सीबीआई जांच के मांग के लिए रिट दायर की है, तो कोर्ट ने जो है अभी नई तारीख दी है उस पर जो चल रहा है। लेकिन देखिए, तो न्यायालय जो फैसला लेगा ना, हमें तो न्यायालय की शरण में तब जाना पड़ा जब सरकार से हम ने सुनी नहीं, बेरोजगारों की और प्रदेश की जनता की नहीं सुनी, विपक्ष की नहीं सुनी। तो कोर्ट इसके फैसले से पहले अगर ये सीबीआई जांच की सिफारिश कर देते हैं तो जल्दी न्याय मिलेगा लोगों को। क्योंकि देखिए, इतने बड़े से बड़े अपराधी हैं, बड़े चेहरे शामिल हैं पर्दे के पीछे, जैसे हमको शक है, पूरी जनता को शक है, तो उनको बचने का रास्ता क्यों देना चाहिए? बिल्कुल विलंब किया जा रहा है इस जांच, बिल्कुल सीबीआई जांच की इंक्वायरी बुलाने से। अगर सरकार हाईकोर्ट के निर्णय से पहले जांच बिठा देती है तो इसमें सरकार की वाहवाही होगी ना। ठीक है सुनीता जी, अब तो सुनीता जी, शेषपाल जी का कहना है कि अगर बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं तो उनको बचाने का या बचने का रास्ता क्यों आप दे रहे हैं? आप साफ तरीके से जांच कीजिए और जो लोग इसमें शामिल हैं वो साफ तौर पर उनका चेहरा बाहर आ जाएगा। देखिए, शेषपाल जी को मैं यही कहना चाहूंगी, उनकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। हम समझ रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनका जो मंतव्य, जो बात का है वो यही है कि इनको लगता है कि बड़े लोगों को पकड़ने का ये उनकी चिंता नहीं है मैडम, पकड़ने का कानून ही नहीं है, ये उनकी चिंता नहीं है। ये उतने सारे परीक्षार्थी जो परीक्षा में बैठे हैं उनकी चिंता है, उत्तराखंड के लोगों की चिंता है, ये विपक्ष की चिंता नहीं है। देखिए भाई साहब, इनकी चिंता ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो उनकी एसटीएफ है वो बड़े लोगों को नहीं पकड़
करती है, इनकी चिंता ये है। तो ये भूल जाए इस बात को, बड़े होंगे छोटे होंगे अपराधी होंगे तो पकड़े जाएंगे और अंदर किए जाएंगे। इनको लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास रखना चाहिए, या तो ये क्लियर करें कि हमें लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास नहीं है। इनके ही समय में जब इनके 2015-16 थी गवर्नमेंट कांग्रेस की, उस समय एडीजी विजिलेंस हुआ करते थे, आज वही डीजीपी हैं, उनके द्वारा ही एसटीएफ बनाई गई है, उनके द्वारा ही, उनके नेतृत्व में ही, उनकी लीडरशिप में ही सारे काम हो रहे हैं। तो थोड़ा इत्मीनान रखिए। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में उनका व्यवहार अलग था और भाजपा में अलग हो जाएगा। भाई वो तो अपनी ड्यूटी सही कर रहे हैं ना। ठीक है शेषपाल जी, आपको लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास नहीं है, आपको उत्तराखंड की सरकार पे विश्वास नहीं है, आपको एसटीएफ पे विश्वास नहीं है, ये सुनीता जी का कहना है। आप देखिए, सुनीता जी तो ठीक है पार्टी लाइन पे बात करेंगी, पार्टी का पक्ष रख रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो आज बेरोजगारों के विश्वास का सवाल है, प्रदेश की जनता के विश्वास का सवाल है। 2017 से लेकर लगातार उनके पेपर जो है नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, लगातार पेपर लीक हुए हैं। ये छोटा मोटा मामला नहीं है। और हम कह रहे हैं कि एसटीएफ की जितनी कार्रवाई कर सकती थी, एसटीएफ की जितनी क्षमता थी, एसटीएफ जितने लोगों पर हाथ डाल सकती थी, एसटीएफ ने अभी तक डाला। और अब देखिए सरकार की ओर से लीपापोती की कोशिश हम इसलिए कह रहे हैं कि आप देखिए छह अधिकारियों पर सुनीता जी जो है कार्रवाई की बात सरकार कर रही है। सुनीता जी, आप पे आरोप है, आरोप लगा रहे हैं कि एसटीएफ जो है निष्पक्ष रूप से जांच नहीं कर रही है। नहीं, अगर इनको ऐसा लगता है तो ये आए ना सामने। ये ऐसे लीपापोती अपनी बातों से नहीं कर सकते हैं। देखिए एसटीएफ का कार्य जो प्रणाली है वो सब लोग देख रहे हैं। आए दिन वहाँ पे अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। कितने बड़े बड़े अपराधी, कितने बड़े बड़े माफिया जो इसमें शामिल थे उनको ढूंढा जा रहा है, उनके ऊपर इनाम रखे गए हैं, उनको पूरी सतर्कता के साथ पुलिस पकड़ रही है। बिल्कुल, देखिए हम क्या तो कह रहे हैं जो परीक्षार्थी बैठे हुए हैं, जो इस इंतजार में है कि उन्हें रोजगार मिलेगा, वो कब तक आपका इंतजार करते रहेंगे? नहीं, देखिए जितने भी परीक्षार्थी हैं वो अपनी परीक्षाओं पे ध्यान दें, वो अपनी तैयारी करें। अभी नवंबर दिसंबर में उनके एग्जाम हो रहे हैं। हम लोग ने 2 टर्म में इन परीक्षाओं को कराने का निर्णय लिया है। अभी अगले हफ्ते जो है आपको कैलेंडर मिल जाएगा। आप लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी करके अपनी नौकरी पाइए और सफलता पूर्वक आप अपना जो है परीक्षाएं पास करके। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो कैसे नौकरियां मिलेंगी मैडम? नहीं मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी भाई। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जब बच्चों के लिए इतना कुछ, इतनी सतर्कता के साथ में आज पार्टी काम कर रही है, पूरे प्रदेश में आज लोगों की आस बनी हुई है, उम्मीद बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी से, तो भाजपा उन्हें निराश नहीं करेगी। वो हमारे बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि सुचिता पूर्वक ये सब काम हो और कड़ी कड़ाई से हम लोग जो है परीक्षाएं इस बार करवाएंगे। और कहीं पे भी हर एक जगह पे, हर एक पहलू पे देखिए बहुत ध्यान दिया जा रहा है। सीबीआई से जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सुनीता जी आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मामला जो है, जैसा शीशपाल भाई साहब ने कहा कि भाई बहुत पेचीदा हो रहा है, कोई ऐसा अपराधी है कि जो नकाब ओढ़ के बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ऐसा आग्रह मुख्यमंत्री जी के सामने किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही है कि जरूरत पड़ेगी तो जरूर करवाएंगे, लेकिन जब तक एसटीएफ अच्छा काम कर रही है, परिणाम सामने आ रहे हैं। और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला इस मांग को लेकर के, ठीक है है कि न्याय नहीं हो रहा है भैया। शीशपाल जी की सिफारिश करो। शीशपाल जी गवर्नर को भी 25 तारीख को जो है ज्ञापन दिया इसी मांग को लेकर के। शीशपाल जी सड़कों पर प्रदर्शन किया, कहाँ सुन रही है सरकार? शीशपाल जी बिल्कुल। देखिए सुनीता जी, शीशपाल जी से अभी तक आपके हाथ नहीं पहुंचे एसटीएफ के। शीशपाल जी आपसे मेरा सवाल है, सहयोग कीजिए। शीशपाल जी आपसे मेरा सवाल है, नाकाम होती है तब सीबीआई की बात होती है ना। अगर वो नाकाम साबित होते हैं तो निश्चित रूप से सीबीआई होनी चाहिए, पर जब वो अच्छा काम कर रहे हैं बंदे में ही नहीं आप याद करें नाकाम और कामयाब की बात। आप बेचारे होमगार्ड के जवान को पकड़ करके, आप चपरासी को पकड़ करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, प्राइवेट लोगों को पकड़ करके, बाहर के मास्टर को पकड़ करके। और आयोग में देखिए, आयोग के अंतर्गत पेपर लीक हो रहा है, पेन ड्राइव में पेपर जा रहा है। आप बताइए किस अधिकारी के पास उस कंप्यूटर का पासवर्ड होगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए अगर आप डिबेट को भंग करेंगे तो लोग नहीं सुन पाएंगे। शीशपाल जी, ये बहुत गंभीर मामला है, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। लोग सस्पेंड हुए। शीशपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। जी सुनीता जी आपको वक्त दे दिया, आप शीशपाल जी से बात करेंगे। शीशपाल जी,
सीबीआई से जांच कराना कितना जरूरी है? अगर जांच हो रही है, लगातार मुख्यमंत्री इस पर कह रहे हैं कि जांच हो रही है। देखिए ऐसा है ना, सीबीआई से जांच कराना इसलिए जरूरी है। अब मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, अभी देखिए आयोग के अंदर छोटे अधिकारियों पे हाथ डाला गया। अभी आयोग के चेयरमैन से इन्होंने क्या बात की, आयोग के पूर्व चेयरमैन जो बार बार भाजपा के प्रवक्ता 2016 जा रही हैं, उसके जो उस समय आयोग के चेयरमैन थे डॉक्टर RVS रावत, मैं नाम ले लेता हूँ सीधे, आज उसको उसके बाद इनकी सरकार में सलाहकार थे, आज वो दूसरे राज्य में दूसरे मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। भैया जब टेम्परिंग की बात तब कॉपियों में विधानसभा के अंदर हमारे आज जो प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी तब विधायक थे, उन्होंने विधानसभा में ये मामला उठाया था आयोग में भर्ती का, उस समय अपनी सरकार के खिलाफ उठाया था। तब तत्कालीन जो है वहां पर संसदीय कार्य मंत्री थे प्रकाश पंत जी, उन्होंने कहा कॉपियों से छेड़छाड़ भी है, टेम्परिंग भी है। आज वो कहा है उनसे कब जांच पूछ होगी? तो ये एसटीएफ नहीं कर पाएगी, एसटीएफ उन बड़े गिरेबानों तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। ये केवल छोटी मछलियों पर हाथ डाल सकती है। जवाब लेते हैं, सुनीता जी से जवाब लेते हैं। बिल्कुल, समय कम है। पूरी सरकार जो है संदेह के घेरे में है। जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, ये जीरो टॉलरेंस था इनका। जो हर पेपर लीक हुआ, बच्चों की नौकरियां बेची गई मार्केट में, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। इसका जवाब पूरी भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकारें जो है बेनकाब हो चुकी हैं। जनता को जवाब देने के लिए इनके पास है नहीं, इसीलिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बड़े सुनीता जी, कार्रवाई नहीं हो रही है। सुनीता जी, आपके पास जवाब नहीं है, ये कहना है शीशपाल जी का। मैंने सारे जवाब इनको दे दिए हैं, अपने तरीके से जवाब लेना चाहते हैं तो वो इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए हम लोग झूठे आरोप नहीं लगा सकते। हमने साफ तरीके से बोला है। इन्होंने कहा कि फलाने एडवाइजर थे मुख्यमंत्री जी के, ये बन गए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, माननीय हरीश रावत जी जब सीएम हुआ करते थे, उनके साथ में विजिलेंस एडीजी हुआ करते थे, तो उन्हीं के नेतृत्व में आज सारी कार्य प्रणाली को अंजाम दिया जा रहा है। पुरानी सरकार में कौन क्या था, मतलब आप 6 साल से प्रदेश की सरकार में नहीं है, आपके संज्ञान में मामले नहीं है, आप लिपापोती करके अब मतलब उसकी जांच के लिए भी नेहरू जी आएंगे, नेहरू जी आकर इनकी फाइलें खोलेंगे। अरे ये कैसी बात करते हो सुनीता जी आप? चलिए देखिए, समय समाप्त हुआ है, समय इतना ही है, मेरे पास इतना ही समय है। बिल्कुल ना आप। ठीक है सुनीता जी, आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट पे जुड़ने के लिए। समय कम है, इस वजह से हम यहीं तक डिबेट को करेंगे। आगे भी आप हमेशा टीवी 100 के साथ जुड़े रहे, क्योंकि इस तरह की गर्मा गर्म बहस और गर्मा गर्म डिबेट्स के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।